प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं। दीपावली से पहले भक्ति यात्रा पर निकले हैं। पीएम न सिर्फ केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि 3400 करोड़ के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात भी लेकर गए हुए हैं। इस वक्त 6 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरह से शुरुआत हुई। सुबह उनका आगमन होता है 8:30 बजे के आसपास। एटीवी वाहन से आते हैं, मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर जोरदार स्वागत किया जाता है। भव्य स्वागत होता है पीएम का। हिमाचली परिधान में वो नजर आते हैं, चोला डोरा जिसे कहते हैं। मंदिर में दर्शन पूजन विधिवत और नंदी की भी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। शंकराचार्य समाधि स्थल पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं, नमन करते हैं। ये खास 6 तस्वीरें बाबा केदार के दरबार में जब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है और जब पहुंचते हैं, वहां से लेकर ये पूरी खूबसूरत तस्वीर। और अब पीएम का जो चॉपर है वो उड़ चुका है। MI-17 हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गया है। अब वो बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो केदारनाथ से बद्रीनाथ तक, और ये महा कवरेज लगातार है जारी आज तक पर। और ये खास तस्वीरें देखिए जरा। इसके बाद से हम रुक करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ शुभांकर मिश्रा केदारनाथ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव ढोंडियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं बद्रीनाथ से, और साथ ही हमारे साथ प्रमुख परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद जी भी जुड़ रहे हैं, और हमारे कुछ और सहयोगी होंगे। मंजीत नेगी भी उत्तराखंड से बद्रीनाथ से जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पहला सवाल, क्योंकि कई लोगों को दिलचस्पी भी है, वो इसलिए कि पहले बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, बाबा महाकाल कॉरिडोर, फिर केदारनाथ, अब बद्रीनाथ, फिर अयोध्या। मंदिरों का कायाकल्प करने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं, जब वो केदारनाथ पहुंचे और फिर अब पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ? 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की विकास की योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं वहां के लोगों को। देखिए आशुतोष जी, मंदिर भारत की वास्तविक चेतना के मूल केंद्र है, और धर्म जो है वो भारत की वास्तविक चेतना का जो मेन डिराइविंग फोर्स है। मैं उदाहरण के लिए पूछना चाहता हूं, विश्व में सबसे बड़ा आयोजन कौन सा होता है? कुंभ का। बगैर किसी इनविटेशन के, कोई इनवाइट नहीं करता है, बगैर कोई प्रचार के। ओलंपिक गेमों की तरह ये नहीं होता खूब प्रचार, आइए आइए, करोड़ों लोग पहुंचते हैं, कोई नहीं बताता है, स्वतः स्फूर्त होकर लोग आते हैं। उसी प्रकार मंदिरों में जब आप श्रद्धा से एक स्थान पर अपना भाव अर्पित करते हैं, जैसे आज हम बद्री और केदार को देख रहे हैं, कुछ दिन पूर्व महाकाल में प्रधानमंत्री जी ने उसका कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो आप सोचिए कि जितनी श्रद्धा आपकी बद्रीनाथ और केदारनाथ में जुड़ती है, उतनी ही श्रद्धा महाकाल में जुड़ती है, उतनी श्रद्धा रामेश्वरम में जुड़ती है, उतनी श्रद्धा अमरनाथ में जुड़ती है, उतनी ही सोमनाथ में जुड़ती है जो देश के पश्चिम में है, उतने ही पूर्व में मल्लिकार्जुन में जुड़ती है। और इतना ही नहीं, पूरे देश से आप एकाकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उतना ही पशुपतिनाथ से भी जुड़ती है जो काठमांडू में है, उतने ही उस कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ जाती है जो चीन के पास चला गया, उतना ही कटास राज से भी जुड़ जाती है जो पाकिस्तान में चला गया। मतलब पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जल्दी से, मैं ये कहना चाह काउंटर अटैक करूंगा भारत की ना, मैं ये कह रहा हूं, नहीं एक मिनट, मैं कहना चाह रहा हूं भारत की यह वास्तविक चेतना है जो अविभाज्य है, असंप्रक्त है। अब स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री, ये सवाल मैंने इसलिए रख लिया डॉक्टर साहब, क्योंकि दूसरे लोग तो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ये तो राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे हैं क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जल्दी से सहयोगियों का रुख करेंगे। तो अब मैं एक बात कहूं आपको जी, जिनको गीता में जिहाद नजर आता हो और जिहाद की शिक्षा देने वाले धार्मिक या मजहबी टीचर्स में शांति का मसीहा नजर आता हो, उनकी दृष्टि के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता। पॉलिटिकल डिबेट पे अभी आ जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी से अपडेट हम दर्शकों को पहुंचा दें, क्योंकि सुनिए ना डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनका चॉपर MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है, बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त बद्रीनाथ से जुड़ चुके हैं। मंजीत, किस तरह की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? उनका आगमन अब थोड़ी देर के बाद होने वाला है, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट दर्शकों को बताएं?
आशुतोष, मौसम की वजह से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसे 1 घंटा प्रीपोन किया गया है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास केदारनाथ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ चुका है, जो 40 मिनट की सॉर्टी के बाद यहाँ पहुंच जाएगा। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से यहाँ लैंड करेंगे और उसके बाद सीधे, अब देखिए हेलीपैड एकदम खाली नजर आ रहा है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, सुरक्षा कर्मी है और यहाँ लैंड होने के बाद प्रधानमंत्री ठीक नर और नारायण पर्वत जो बर्फ से घिरे हुए हैं उनके नीचे भगवान बद्री विशाल लाल जहां पर स्थापित हैं वहां मंदिर पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आधे से एक घंटे का कार्यक्रम वहां पर पूजा का होगा और उसके बाद जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान केदारनाथ की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं उसका जायजा लेंगे। कई निर्माण के काम हैं और फिर बद्रीनाथ के आगे 2 किलोमीटर जो चीन सरहद से लगा आखिरी गांव माणा है वहां पर बहुत सारी विकास की योजना है मास्टर प्लान के तहत, जिसमें ऑल वेदर रोड है। उसके अलावा माणा गांव को बहुत सारी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से देंगे और फिर इस सीमांत गांव के जो लोग कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं उनको संबोधित करेंगे। उन्होंने काफी तैयारी की है क्योंकि ये आखिरी गांव है और इनके लिए अब यहाँ से सर्दियों में नीचे जाने का वक्त आ गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए गाँव के लोग तमाम पारंपरिक वेशभूषा में सुबह से ही उस स्थल पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर ITBP का केंद्र मौजूद है, ITBP के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। तो काफी तैयारियां हमने कल से यहाँ पर देखी हैं और 2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे और 2 बजे के बाद उनका यहाँ से देहरादून और फिर दिल्ली वापसी का कार्यक्रम। ठीक मंजीत, आप हमारे साथ बने रहे और सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिदानंद स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी अवधेश पुरी जी महाराज, स्वास्तिक पीठाधीश्वर हैं। अवधेश पुरी जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचकर दर्शन पूजन भी कर रहे हैं, कायाकल्प भी कर रहे हैं, बद्रीनाथ में भी दर्शन करने जा रहे हैं, वहां भी कायाकल्प, बहुत सारे विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उत्तराखंड के लिए, पूरे भारत के लिए, शिव भक्तों के लिए किस तरह से आप देखते हैं, ये उनके लिए कितना बड़ा तोहफा? वाह, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान शिव की आराधना में निमग्न, भगवान शिव की आराधना में सराबोर होने वाले राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अब तक हम जब प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला पर विचार करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र के सर्वप्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि धर्म के आराधक हैं, संस्कृति के आराधक हैं, राष्ट्र आराधक तो हैं ही, लेकिन राष्ट्र के साथ साथ जिस धर्म में और जिस संस्कृति में, जिस परंपरा में उनका जन्म हुआ है, उन परंपराओं के प्रति, धर्म और संस्कृति के प्रति भी समर्पित है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा और मेरी नजर में माननीय प्रधानमंत्री जी न भूतो न भविष्यति इस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारी भारतीय सनातन परंपरा, चाहे अभी हम उदाहरण के रूप में आप सुन ही रहे थे, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अभी आप अयोध्या जी की चर्चा करें, हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जिन तीर्थ स्थलों में भारत की आत्मा निवास करती है, धर्म यानी हमारा कर्तव्य, धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है, कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने के लिए ही धर्म की संस्थापना हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन तीर्थ स्थलों ने, इन धार्मिक स्थलों ने हजारों वर्ष का ऐसा एक कालखंड देखा, एक बहुत ही सुदीर्घ कालखंड रहा है जिसमें हमारे तीर्थ स्थलों पर आक्रमण हुए, बार बार आक्रमण हुए। मुगल साम्राज्य में मठों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। ठीक है, अब आप कल्पना करिए कि हमारा पेशेंस क्या था। हम हिंदुओं की बिल्कुल अवधेश जी, फौरन आपका रुख करेंगे, थोड़ा जल्दी सभी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री का ये दौरा, जिस तरह से वो पूरे भारत के हर हिस्से में, हर मंदिर में जाते हैं, वो हमने जैसा कि कहा कि पूर्व से लेकर दक्षिण तक, क्या ये दूसरे पार्टियों पर, दूसरे दलों के नेताओं पर थोड़ा दबाव बनाएगा, कुछ सीख देगा, कोई संदेश देगा सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृति को किस तरह से विश्व में पटल पर और ज्यादा लेकर आगे बढ़े? देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं, इसका कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो भारत की वास्तविक चेतना का आविर्भाव कर रहे हैं। स्वतंत्रता के उपरांत सरदार पटेल ने भी सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उसी समय सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, परंतु कुछ काल ऐसा रहा कि मैकाले के मानसिक प्रभाव, फिर मार्क्स के मानसिक रोग
के चलते हुए भारत अपनी मूल चेतना से कटता चला गया अथवा चेतना के वह तत्व दबा कर रखे गए। इसीलिए आज आप देख रहे हैं, जैसे आप देखिए यहां आपके स्क्रीन के ऊपर शंकराचार्य समाधि स्थल दिख रहा है। शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ और उनकी समाधि यहां पर है। आप सोचिए किस प्रकार राष्ट्र का एकीकरण, शंकराचार्य जी का मंदिर श्रीनगर में है, राष्ट्र कैसे जाके जुड़ता है। शंकराचार्य जी ने शिक्षा ली काशी में, और काशी में जब वो विद्वानों से आकर बोले थे तो उन्होंने अपना परिचय क्या दिया था, अहम द्रविड़ शिशु, यानी मैं द्रविड़ शिशु हूं। और जो लोग द्रविड़, नॉर्थ इंडियन, ये सब जो मैकाले मार्क्स ने अपना माया जाल बुना, उसमें जो लोग फंस गए। एक और बात मैं ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा, ये भगवान शिव का एक अद्भुत धाम में से ये दो हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ। और आप देखिए कि जिस समय आपदा आई थी तो पीछे भीमशिला ने आकर केदारनाथ जी को बचाया। अब मानिए तो संयोग है और मानिए तो दैवयोग है। और सुदूर दक्षिण में चले जाइए, चोल साम्राज्य द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो बगैर नींव के, बगैर पत्थरों के, बीच में कोई फिक्सिंग किए हुए पत्थर पे पत्थर टिका के रखा हुआ है 1000 वर्षों से, और अनेक भूकंप झेलने के बाद भी वो विचलित नहीं हुआ है। ये हमारे, इसमें एक संयोग देखिए। और उत्तर से दक्षिण तक जो पूरा देश सनातन संस्कृति से जुड़ा था, उसमें किसी लोगों को नजर आता है कि ये हिंदू नहीं थे, वो द्रविड़ नहीं थे, ये फलाना नहीं थे। ये जितने भी प्रकार के मनोरोग हैं, इनसे मुक्त होकर एक नए उत्साह के साथ संपूर्ण भारत को एकाकार करने का यह प्रयास है। और यह मूल स्रोत इसी में से आता है। मैं एक और बात, एक पंक्ति और कह दूं, देखिए इसमें जब हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द होता है अन्य राजनीतिक दलों को कि नहीं ये सब बोलिए, हिंदू मत बोलिए। इसलिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपको कहा जाता है, बहुत लोग मानते हैं कि आप अच्छे प्रवक्ता तो हैं ही, अच्छे वक्ता तो हैं ही। अगर आप अच्छे प्रवक्ता इधर नहीं होते तो आप अच्छे धर्मगुरु भी होते हैं, क्योंकि आप मंत्रोच्चार भी करते हैं और आपको नॉलेज है ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।